लाइन को आप ऐसे समझें कि सिर्फ एक क्यूब के ज़रिए हम 2D सरफेस पर लाइन को आप ऐसे समझें कि सिर्फ एक क्यूब के ज़रिए हम 2D सरफेस पर प्रॉपर इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। लाइन के 7 फंक्शंस होते हैं। इसकी अपनी ब्यूटी है। किसी भी स्पेस या लिमिटेड एरिया के अंदर किसी भी स्पेस के अंदर हम कोई लिमिटेड एरिया लाइन के ज़रिए क्रिएट करते हैं तो एक प्रॉपर ब्यूटी दे जाता है। उसके अलावा जो लाइन है वो किसी सिंबल को प्रेजेंट करती है, किसी फॉर्म को डिफ़ाइन करती है। किसी भी शेप के ज़रिए मतलब हम कोई भी शेप ड्रा करते हैं, शेप यानी उसकी आउटलाइन बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, तो वो व्यूअर की आंख यानी देखने वाले की जो आंख होती है उसको एक डायरेक्शन में लेकर चल सकती है। ये लाइन का जौन सा एक फंक्शन होता है। उसके बाद हम टोनल ग्रेडेशन कर सकते हैं उससे और किसी डिज़ाइन की अरेंजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी चीज़ को सामने रखेंगे और अपने माइंड में उसको ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आउटलाइन बनेगी जो सामने वाली शेप के किसी भी एज से स्टार्ट होगी। मतलब लाइन को सिंबलाइज करने के लिए लाइन ही लगाएंगे। इसी तरह जब हमने किसी शेप को दूसरी शेप से अलग करना होगा ड्राइंग के अंदर तो वो लाइन के ज़रिए ही अलग होगी। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसका हमने पहले फोरग्राउंड बना लिया, बैकग्राउंड बना लिया, फिर मिड ग्राउंड भी अक्सर ड्राइंग्स के अंदर जो है रिक्वायर होता है, तो वो लाइंस ही होती हैं जिनके ज़रिए हम ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं और प्रॉपर 2D सरफेस के ऊपर हम एक 3D चीज़ को दिखा सकते हैं। यहाँ पे फिर लाइन की जो शार्पनेस है और लाइन के ऊपर जो मतलब पेंसिल का प्रेशर है उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो इंशाल्लाह फिर कभी किसी वीडियो के अंदर उसको ले आएंगे। और उसके बाद ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि किसी आइस के क्यूब को ले लिया जाए क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है, या ट्रांसपेरेंट किसी भी क्यूब को ले लिया जाए और उसको लाइंस के ज़रिए ड्रा किया जाए और उसकी सामने वाली लाइंस और बैक साइड वाली लाइन और दोनों साइड्स वाली लाइन, लेफ़्ट और राइट साइड वाली लाइन, ये सारी ड्रा की जाए तो फिर इस चीज़ का पता चलता है कि हम किस तरीके से लाइन को एक शेप के अंदर कन्वर्ट करके पूरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसी तरह अगर ट्रांसपेरेंट क्यूब ले लिया जाए, ट्रांसपेरेंट सिलेंडर ले लिया जाए तो वो सिलेंडर के अंदर हम देखेंगे कि वो एक स्प्रिंग की तरह जौन सा है लाइनें ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती हुई नज़र आती हैं और वो पूरी की पूरी वो पूरा सिलेंडर या पूरी कोई भी इस तरह की गोल चीज़ वो बन जाती है। तो इस तरह हमें फ्रंट और बैक और लेफ़्ट और राइट साइड चारों चीज़ें जौन सी हैं सामने आ जाती हैं। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है किसी भी ड्राइंग के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। जितनी भी बड़ी बड़ी ड्राइंग्स हैं वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर से क्रिएट होती हैं। उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसी को अगर प्रॉपर वे में ड्रा किया जाए, जानते हुए ड्रा किया जाए, तो ड्राइंग जौन सी है अच्छी बन जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैंने लाइन के बारे में बात की है और नेक्स्ट इंशाल्लाह वो जो मैंने लास्ट वीडियो में पोर्ट्रेट ड्रा किया था उसके अंदर पेंटिंग को लेके आऊँगा। और इन चीज़ों को मैं इसलिए सामने लेके आ रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस तो होती ही है, वो तो एक लाजमी चीज़ है, उसके बगैर तो ड्राइंग का गुजारा नहीं है। लेकिन इन चीज़ों का होना भी ज़रूरी है और एक पेंटर को या ड्राअर को या ड्राफ्ट्समैन को मालूम होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।